अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे बताएगा कि आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? आवाज़ आ रही तो ओके लिख के भेज दें, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ये या तो हम क्विज़ का सॉल्यूशन, चलो वो तो फंक्शन शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, क्विज़ का सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे। फंक्शन शुरू कर रहे हैं हम। फंक्शन हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे वापस। ओके, तो अब तक हमने अभी तक किया क्या है? हमने इन्वर्स की बातें की हैं, इन्वर्स निकालते कैसे हैं। हमने ये भी देखा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलेगा। जो नई चीज़ हमने शुरू की थी वो थी डोमेन एंड रेंज। ये इनकम्प्लीट रह गई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने उसको, जब इंटरनेट के मसले आ रहे थे तो हमने रोक दिया था। ठीक है, ज़रा सा रिवाइज करते हैं यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था अभी तक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसे लीनियर फंक्शन का टैग हटा रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज का मतलब देख लेते हैं पहले। डोमेन का बेसिकली मतलब है वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब है वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, और जब भी हम डोमेन लिखेंगे या रेंज लिखेंगे, इसको मैं एक नोट बनाया हुआ, वी ऑलवेज राइट डोमेन एंड रेंज इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। हम जब डोमेन और रेंज जो है हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज की टर्म्स में लिखते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या है? हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम हम शो करेंगे। कैसे शो करेंगे वो हम देख लेते हैं इस फॉर्म में। एक्स की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है, तो एक्स लाइज बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दिस मिनिमम वैल्यू एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू। और रेंज जो है वाई, ये हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो वाई लिखे हैं, एफ ऑफ एक्स लिखे हैं, एक ही बात है। एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसकी अभी ज़रा समझते हैं। हमने स्टार्ट किया था लीनियर फंक्शन से, और लीनियर फंक्शन का मतलब बेसिकली लाइन है ना। और लाइन की इक्वेशन हमें सबको पता है कि लाइन की इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करें, जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की थी, फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको जब ड्रॉ किया तो हमें ये पता है कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो 1 है। वाई इंटरसेप्ट 1 है, और इसका मतलब है कि ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी क्योंकि ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ठीक है ना, लाइन इस तरीके से होगी। हमने इसमें सिर्फ दो तीन चीज़ें पूछी थी आपसे कि ये लाइन रुक कहाँ रही है। ये जो कोई भी लाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, मतलब ये कहाँ पे जाके रुकेगी? ये लाइन जाई जा रही है, आगे जाई जा रही है। जितने भी हम एक्स की वैल्यूज़ देखें उस पर वाई की लाइन चलती रहेगी। मतलब ये है कि एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ जाके आएगी? वो इन्फिनिट पे आएगी। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इन्फिनिटी। सिमिलरली द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एनी लाइन, इस लाइन के लिए नहीं, किसी भी लाइन के लिए, द मिनिमम वैल्यू क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अगर मैं डोमेन लिख रहा हूँ इस लाइन की, तो डोमेन जो है इस लाइन की वो ये होगी एक्स इज बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी, जिसकी मिनिमम वैल्यू है, से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। फॉर एनी लाइन दिस इज द जनरल डोमेन। और हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि व्हेन वी से कि एनी वैल्यू लाइज बिटवीन नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हम कहना ये चाह रहे हैं बेसिकली कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। कैपिटल आर का मतलब रियल वैल्यूज है, ऑल रियल वैल्यूज। ये जो ई टाइप कुछ बनता है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक हो गया? तो फॉर एनी लाइन दिस इज योर डिफॉल्ट डोमेन। ये हमेशा हर लाइन के लिए यही डोमेन होगी। कोई मसला है यहाँ तक? और यहाँ तक क्लियर तो ओके लिख के भेजें। आवाज़ में कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें।
ठीक है, अगर डोमेन समझ में आ गई है तो मुझे आपने ये बताना है कि रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब हमने डिफाइन किया रेंज को भी से कि रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। इस ग्राफ में, इस लाइन में वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? ये लाइन क्योंकि आगे तक जा ही जा रही है, तो वाई की वैल्यू जो मैक्सिमम जो है वो मतलब यहाँ पे 1 मिलियन भी आएगी, 2 मिलियन, 10 मिलियन, बिलियंस में जाएगी। वाई की वैल्यू भी कोई ना कोई आती ही रहेगी। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स यू प्लग इन, आप एक्स को रख लें फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन, तब भी वाई की कोई वैल्यू मिल जाएगी। एक्स को रख लें 10 बिलियन, 10 ट्रिलियन, तो भी वाई की कोई वैल्यू मिलेगी। तो वाई की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो भी क्या है? इनफाइनाइट है, एंडलेस है। रेंज की हम बात करें, रेंज हम नॉर्मली लिखते हैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो इस लाइन की या किसी भी लाइन की बाय डिफ़ॉल्ट रेंज क्या होती है कि द मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, और सिमिलरली नीचे नेगेटिव में भी इसकी वैल्यू चलती रहेगी, वाई की भी, मतलब कि यहाँ पे भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती रहेगी, ऊपर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो रेंज इसकी है, या ये लिखें या आप इसको कर दें एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। तो इन दोनों एक ही मतलब है, आप ये लिखें तो भी वही उतनी मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये दोनों एक्सेप्टेबल है। कोई मसला है यहाँ तक? ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, रिपीट करना है बता दें। आर का मतलब है रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज का मतलब क्या है कि बेसिकली जो आपने रियल नंबर पढ़ा था ना मैथ्स में, रियल नंबर का मतलब क्या है? एनी नंबर दैट लाइज ऑन द नंबर लाइन। तो ये पूरी जो नंबर लाइन है जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, आर सारी वैल्यूज जो कि इस नंबर लाइन पर लाई करती हैं वो रियल वैल्यूज है। आप ए लेवल मैथ्स में कुछ इमेजनरी वैल्यूज भी पढ़ेंगे, इमेजनरी नंबर भी पढ़ेंगे, ए एस में नहीं, A2 में। अभी के लिए सारी रियल वैल्यूज जो है वो क्या है, जो नंबर लाइन पे लाया करती हैं। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, मतलब x कैन बी एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन। सिमिलरली f ऑफ x कैन बी एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन। कोई कंफ्यूजन है पूछ लें आगे, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। नेगेटिव क्या? इंटरचेंज इंटीजर हो सकते हैं। रियल वैल्यू इंटीजर में क्या फ़र्क है? देखें, ऑल इंटीजर आर रियल नंबर्स, ऑल इंटीजर आर रियल नंबर्स, मगर वन भी रियल नंबर है, 1.001 भी रियल नंबर है। ये 1.001 इंटीजर नहीं है, ठीक है ना? तो हम ऑल रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं, नॉन डेसिमल वैल्यूज, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ। ठीक हो गया? तो हम बोल रहे हैं कि जब हम एक लाइन की बात करते हैं, जनरली स्पीकिंग ऑल लाइन्स की डोमेन क्या होती है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। ऑल लाइन्स की रेंज क्या होती है? f ऑफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। मतलब कि f ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, रिपीट करना है बता दें। ओके, हम बेसिकली अच्छा अब कर क्या रहे हैं? फॉर एग्जांपल इसी लाइन को, जो कि मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, लीनियर फंक्शन है, लाइन बनेगी मतलब y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसकी लाइन हमें ड्रॉ करनी आती है, इसकी हमें लाइन वापस बना देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बन रही थी, और हमें पता है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये एंडलेस लाइन है ना, कोई भी लाइन की इक्वेशन एंडलेस होती है, ठीक है, वो चलती रहती है। लेकिन हम नॉर्मली लाइन जो कम बनाते हैं वो अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, अपनी समझ के लिए कि यार सही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, लाइन रुकती नहीं है कहीं पर। ठीक हो गया? तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट 1 है, तो 1 पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, एक्स वाई इक्वल टू 1 पे। ठीक है, यहाँ ओरिजिन है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। अब ये लाइन जो कि एंडलेस है, जो कि जाई जा रही है, मैं बोलूँ कि यार मैं इसकी डोमेन को डिफाइन करना चाह रहा हूँ,
डोमेन डिफाइन करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि यार इसकी ना मैं डोमेन देख रहा हूँ, डोमेन आपको मैंने यहाँ साइड पे लिख दी कि इसकी जो डोमेन है वो है x इज बिटवीन 1 एंड 5। ठीक है, डोमेन डिफाइन करने का मतलब क्या है? डोमेन डिफाइन करने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है इसको देख रहा हूँ। सिर्फ एक तरीके से मैंने जूम इन कर दिया सिर्फ x इक्वल टू 1 और 5 के दरमियान। इसके बाद लाइन एग्जिस्ट करती है, हाँ बिल्कुल करती है, लेकिन मेरे लिए नहीं करती। मैं सिर्फ लाइन का ये वाला पार्ट देख रहा हूँ, बाकी जो पार्ट है मैं उसको देख नहीं रहा। इसका मतलब ये है, तो मैं कह रहा हूँ x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5 तक लाइन एग्जिस्ट करती है, इसके पीछे की जो लाइन है उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा, उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। डोमेन डिफाइन करने का मतलब ये, डोमेन डिफाइन करने का मतलब सिंपली क्या है कि मैं जूम इन कर रहा हूँ। लाइन की एक्चुअल डोमेन क्या थी? ऑल रियल वैल्यूज, जो कि एक्सपेंडेड थी, सारी एंडलेस लाइन थी, लाइन जाई जा रही थी, लेकिन हमने डिफाइन कर दी डोमेन बिटवीन 1 to 5। मतलब कि वी आर कंसीडरिंग ओनली दिस पार्ट ऑफ द लाइन विच लाइज बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। डोमेन का मतलब ये है। और फिर मैं आपसे पूछूं कि यार जब मैं ये डोमेन डिफाइन कर दूं इस लाइन के लिए, उस वक्त लाइन की रेंज क्या है? उस वक्त लाइन की रेंज क्या है? तो वो रेंज कैसे मिलेगी? रेंज है वैल्यूज ऑफ वाई। रेंज क्या है? वैल्यूज ऑफ वाई। वैल्यूज ऑफ वाई, एक सेकंड वेट करेगा, नहीं वेट। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी रेंज क्या है? रेंज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ वाई। तो आप उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज चाहिए। जब एक्स 1 है तो वाई कितना है, और एक्स 5 है तो वाई कितना है? हम ये पूछ रहे हैं। एक्स 1 है तो वाई क्या है? एफ ऑफ 1। एक्स 5 है तो वाई क्या है? एफ ऑफ 5। वो आप इनपुट करके देख लें। एफ ऑफ 1 कितना है? 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 3। और एफ ऑफ 5 क्या है? 2 इंटू 5 प्लस 1, वो कितना आ गया? 11। तो 3 और 11, ठीक है ना? इसको अगर हम 3 11, जब एक्स 1 है तो वाई 3 है, एक्स 5 है तो वाई 11 है। इस वक्त मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेंज कितनी है? क्या होगी रेंज? लिख के भेज दें प्लीज। थ्री टू 11 बिल्कुल ठीक है। तो हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स मतलब वाई इज बिटवीन 3 से 11। की बात समझ में आ रही है? अगर डोमेन स्पेसिफाइड नहीं है तो डोमेन क्या है? डोमेन ये ऑल रियल वैल्यूज। अगर डोमेन स्पेसिफाइड है तो उसके लिए आप रेंज फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया? एक्स जब 1 था तो वाई 3 था, और एक्स 5 था तो वाई 11 था। इसके आगे की हम लाइन कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये लाइन देख रहे हैं। ठीक हो गया? इसके आगे पीछे नहीं जा रहे। तो डोमेन डिफाइन करने का मतलब बेसिकली आप जूम इन कर रहे होते हैं, आप एक पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द फंक्शन देख रहे होते हैं। मूविंग ऑन, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलें कि यार एफ ऑफ एक्स जो है वो है 3x प्लस 5, और हमने डोमाइन डिफाइन कर दिया एक्स की डोमेन बिटवीन 0 to 7 फॉर एग्जांपल। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था। 0 to 7 हमने डिफाइन कर दिया,
आप सिर्फ ये पार्ट कंसीडर कर रहे हैं 0 से 7, 0 के पीछे वाला पार्ट कंसीडर नहीं कर रहे, जो आगे वाला पार्ट कंसीडर नहीं कर रहे। रेंज क्या होगी, कोई बता सकता है जल्दी से? इसमें रेंज क्या होगी? जी जी लिख के भेजें प्लीज, क्या रेंज है? सही है। एक्स की मिनिमम वैल्यू 5 है, वो कहाँ से मिली हमें? जब एक्स हमने इनपुट किया तो 5 आ गई, ठीक। और 7 इनपुट किया हमने तो ये एफ ऑफ 0 था ना, एफ ऑफ 0 आप इनपुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इज 5। सिमिलरली एफ ऑफ 3 जब आप इनपुट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 5 वो आएगा 14। 14 आ रहा है, नहीं 14 नहीं आएगा, कितना आएगा? एफ ऑफ 7 है, एफ ऑफ 7 जो है 3 इंटू 7 प्लस 5 हो जाएगा ना, 3 इंटू 7 21 प्लस 5 26। ठीक हो गया। तो ये रेंज का मतलब क्या बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई 26, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई 5, सही है ना? एफ ऑफ एक्स जो है दिस इज इन बिटवीन 5 से 26। सही है, बहुत आसान है, हलवा लग रहा है हमें। अगर से आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर बताना है। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, जब भी रेंज पूछी है उन्होंने तो डोमेन बताई हुई होगी, और अगर डोमेन नहीं बताई हुई तो आपने अज्यूम करना है कि डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। जब भी रेंज पूछी तो डोमेन बताई होगी, डोमेन नहीं बताई तो डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। एक क्वेश्चन मैं खुद दे रहा हूँ, ये आपने करना है। एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, और एक्स की जो डोमेन है वो है बिटवीन 0 टू 0 नहीं करते इसको, 1 to 5 कर लें चले जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज बता दें बस, यहाँ क्या लिखूँ ये बता दें। पहले 2 आएगा, यहाँ 2 लिखूँ या? हाँ जी जी जी, यही तो मसला है ना, जो तुम लोगों ने याद की हुई है ना, मसला याद नहीं करते। जब भी मैं अभी याद नहीं करा रहा, यहाँ पे कुछ लोगों ने याद किया हुआ यार ये 0 इनपुट करें तो 5 आ जाएगा, 7 इनपुट करें 26 आ जाएगा। दिस डज नॉट वर्क। अगर करता हो तो मैं खुद ही बता देता। क्यों? अभी तक हमने जितने भी ग्राफ देखे थे, ये 2 या 3 जो भी हमने देखे, ये सब पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ थे। यहाँ पे जब 1 इनपुट करेंगे 4 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, तो जो आंसर आएगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों? कि ग्राफ जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ बनेगा। इसको भी मैं ज़रा सा बता दूं ताकि आपको याद रहे। जब भी ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है और ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो क्या चक्कर होता है? ग्रेडियंट पॉजिटिव तो ऐसी लाइन बनती है अपवर्ड स्लोपिंग, ग्रेडियंट नेगेटिव तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना? अगर एम आपका नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है, ये आपको याद हो जाए। इसको याद करने के लिए कुछ बताते हैं कि आप ऐसे देख लें, एन बन रहा है तो नेगेटिव है, नहीं बन रहा तो नेगेटिव नहीं है, ये जो भी आपको समझ में आए, ठीक है? तो इस लाइन का ग्रेडियंट हमें दिख रहा है नेगेटिव है, एम एक्स प्लस सी। तो इसकी जो लाइन बनेगी वो नेगेटिव ग्रेडियंट वाली बनेगी, मतलब कि इस तरीके से। इसका जो वाई इंटरसेप्टर 4 है, 4 पे कट करेगी लाइन, ठीक है, और ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, ठीक है? तो x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आई थी, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू आई थी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 होगा 4 माइनस 2 टाइम्स 1 विच इज 2। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कैसे? क्योंकि जो अगली वैल्यू आएगी 5 पे, एफ ऑफ 5 होगी 4 माइनस 2 टाइम्स 5 होगी माइनस 12। माइनस 12 कितनी है? माइनस 4 माइनस 10 माइनस 6, तो वो आएगी 5 पे कितनी? माइनस 6।
और इस इनके दरमियान का ग्राफ जो है वो आप देख रहे हैं, आगे ग्राफ आप नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये मतलब है सारा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है, मिनिमम वैल्यू क्या है, -6। यहाँ हमेशा हम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं -6, यहाँ हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे +2। ठीक हो गया? कोई मसला है यहाँ तक तो बता दो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो एवरीवन। कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लेंगे तो ओके लिख के भेज दो। इस साइड पे हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आपने यहाँ पे, अगर इसको आपने ऐसे लिखा होता, तो ये कुछ लोग कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ हमेशा मिनिमम वैल्यू चाहिए। नहीं, इनइक्वालिटी का साइन उल्टा करने से फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ खराब हो जाती है। ये ग्राफ नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको ग्रेडियंट को देख के। वाई एम एक्स प्लस सी ना, एम नेगेटिव है यहाँ पे। इसको अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो एम एक्स प्लस सी, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर बता देगा डायरेक्ट। अगर एफ ऑफ एक्स जो है 5 - x है, और डोमेन जो है दैट इज बिटवीन 1 से 3, रेंज बता दे क्या होगी? Sir, 2 and 4. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ 1 जो है वो कितना आ रहा है, 4। हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 4 है, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ 3 जो है वो 2 है। मिनिमम वैल्यू यहाँ लिखनी है आपने, मैक्सिमम यहाँ लिखनी है। ओके, ठीक हो गया। और ये लाइन से समझाने का मकसद एक था, वो अभी हमें समझ में आएगा व्हेन वी मूव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीनियर में और कुछ नहीं है। लीनियर में आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेडियंट का ख्याल रखना है बस। आपको पता होगा यार मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी, मैक्सिमम यहाँ आएगी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और दे दूँ। हाँ, एक एग्जांपल और है लीनियर में, ताकि वो हम भूलें नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + 3x, ठीक है, और डोमेन जो गिवन है वो है x इज ग्रेटर देन 5, सिर्फ ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 5। रेंज क्या होगी? कभी ना वन साइड डोमेन भी होती है, मतलब 2 + 3x जो है वो ऐसे बनेगा ग्राफ, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, सही है। 2 पे कट करेगा, y इंटरसेप्ट 2 है इसका, बिल्कुल। 5 पे क्या वैल्यू आ रही है? 17। एफ ऑफ 5 है 17। और 5 से आगे की बात हम कर रहे हैं, तो मतलब इससे पीछे अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है? 17, और मैक्सिमम चलती रहेगी इन्फिनिटी। तो या तो आप ये लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज बिटवीन 5 to इन्फिनिटी, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सॉरी 5 नहीं, सॉरी 17 ना, y की वैल्यू 17 आई है ना, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 17, और मैक्सिमम इन्फिनिट आती रहेगी। या तो ये लिखें, ये भी बिल्कुल ठीक है, या आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 17, ये भी वही बात है कि एफ ऑफ एक्स 17 से ज़्यादा है। सर एक बार फिर से बता दो। ठीक है, इसको वापस देख लेते हैं। ओके, बेसिकली ग्राफ जो है आपका वो ये है, ठीक है। ये कट कर रहा है 2 पे, और ये एंडलेस चलता रहता है। डोमेन डिफाइन करने के बाद एंडलेस नहीं रहा, डोमेन क्या करे, एक्स ग्रेटर देन 5। अच्छा, एक्स 5 के बाद वाला ग्राफ हम देखेंगे, 5 से पीछे वाला जो ग्राफ है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, वो हम देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इस ग्राफ को देख रहे हैं 5 के आगे वाला। इसकी आपको बतानी है रेंज। 5 पे वैल्यू आ रही थी 17, तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 17, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट है, क्योंकि ये आगे ग्राफ जाता रहेगा इन्फिनाइट तक।
रुकेगा नहीं कहीं पर, ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, या आप सिंपली लिख देंगे एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन 17, ये दोनों ठीक है। 17 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, बस ज़्यादा है, मतलब वो इन्फिनाइट तक जा रहा है, कोई मसला है इस चीज़ में। अभी देखते हैं ना, नेगेटिव करते हैं इसको। ये चीज़ समझ में आई, ये बॉक्स समझ में आ गया, ग्रेडियंट ये क्यों होगा समझ में आ गया, तो ओके लिख के भेज दें। दोबारा बताना बता दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। सेवनटीन से ठीक है, तकी गोया ओके के यूसुफ अरीबा, बाकी लोग क्या सीन है, अलिशबा अरीबा आयशा, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये कि x से ज़्यादा वैल्यू, x जब 5 से ज़्यादा होगा तो y की वैल्यू 17 से ज़्यादा होगी, ठीक है। मूविंग ऑन, इसके एग्जाम्पल और कर लें आप। तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि यार एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3 - 5x और डोमेन दी हुई है x इज ग्रेटर देन 3 फॉर एग्जाम्पल, रेंज बता दें क्या आएगी। 12 12 -12 -12 अब -12 कहाँ लिखो, ग्रेटर या लेस? ग्रेटर या लेस? लेस अरीबा, बिल्कुल ठीक, लेस। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें इसका, ये पता कि इसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, मतलब इस तरीके से लाइन बनेगी। आपको वाई इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, ठीक है ना। और हम कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स जब 3 है तो वाई आ रहा है -12। ग्राफ को अगर हम और बेहतर करें, चले आ रहा है, ठीक है। एक्स जब 3 है तो वाई की वैल्यू आ रही है -12, ठीक है। इसका मतलब ये है, और हम 3 से आगे देख रहे हैं, ग्राफ को हम 3 से आगे देख रहे हैं, तो 3 से आगे का मतलब है वाई की जो वैल्यूज है वो 12 से कम होती रहेंगी। ये बात समझ में आ रही है? ग्राफ हम पीछे वाला कंसिडर नहीं कर रहे, पीछे वाला जो ग्राफ है 3 से पीछे वाला ग्राफ, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पार्ट देख रहे हैं ग्राफ का। ये उसी ग्राफ का कौन सा वाला पार्ट, 3 के आगे वाला ग्राफ, 3 के आगे वाला पार्ट। ये एंडलेस, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी, मैक्सिमम क्या है -12। तो या तो आप ये बोलें कि एफ ऑफ एक्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -12 है और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो ये भी समझ में आ रही है बात। या आप बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज लेस देन -12, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज 12 के नीचे है। और एक चीज़ और इसमें कोई याद करना है आपको, तो जब भी यहाँ ग्रेटर होगा तो यहाँ लेस आ जाएगा, अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है। ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे आएगा, ग्रेडियंट नेगेटिव है तो जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा। और इसकी लॉजिक आपको मैंने ग्राफिकली समझा दी है। कोई मसला है इसमें तो पूछ लें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। ओके, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें।
ठीक है, तो लीनियर में सिर्फ ये सब है। एक और चीज़ जो कि हमने अभी तक देखी नहीं थी, वो सिर्फ ये है कि अगर जो डोमेन आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसमें लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वल टू लगा होता, तो आपने सिर्फ ये करना था कि आप यहाँ पे भी इक्वल टू लगा देते। अगर यहाँ नहीं लगा तो यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे कि ये सवाल है जो हमने आखिरी किया, या ये कि अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता, तो आप कहते हैं f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 17, ठीक है ना, क्योंकि 5 पे जो 17 आ रही है ये इसके भी इक्वल होगा और उसके बाद आगे जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर सोचना है यहाँ भी ग्रेटर होता तो इक्वल टू होता, तो यहाँ भी इक्वल टू आता। सोचना नॉर्मली इसमें होता है कि जब ग्रेडियंट नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव है और दोनों साइड पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर वो बोलते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 1 है लेकिन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है लेकिन लेस देन 5 है, मतलब 1 से लेके 5 तक लेकिन 5 की इक्वल नहीं होगा, तो जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो थी वो 2 थी, f(1) 2 था, तो इक्वल टू यहाँ पे आता, तो यहाँ नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि f(1) पे 2 आया था ना, तो जब 1 के इक्वल है तो 2, x जब 1 के इक्वल है तो y 2 के इक्वल होगा। ये 1-2 मार्क्स बिला वजह लूज कर जाते हैं आप लोग इक्वल टू के चक्कर में, तो उसको भी देख लें, ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट में ज़्यादा आपको कॉशियस होना पड़ता है लीनियर फॉर्म में, जब हो पॉजिटिव में तो टेंशन नहीं है, पॉजिटिव में साइंस वैसे ही फ्लो करता है। जैसे अगर यहाँ इक्वल टू होता पॉजिटिव है तो यहाँ इक्वल टू, यहाँ होता तो यहाँ इक्वल टू, ठीक है। नेगेटिव में चेंज हो जाती हैं चीज़ें। नेगेटिव में अगर यहाँ इक्वल टू है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आई है, यहाँ होगा जी। अगर रेंज गिवन हो तो रिवर्स क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली, क्वेश्चन आपको रेंज पूछेगा वो। ठीक हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। लीनियर में और कुछ नहीं है, लीनियर में ये सारे केसेस हमने देख लिए, लीनियर कम ही आता है नॉर्मली लेकिन आ जाता है। फिर हमारे पास है कि डोमेन एंड रेंज, ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक, जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की तो हमें पता है कि यार दो ही तरह के फंक्शन हैं, या तो स्माइलिंग फेस बनेगा या साइड फेस बनेगा। अब इसमें भी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ एक क्वाड्रेटिक फंक्शन और इसकी हम इक्वेशन भी खुद ही बना लें, ये एक इस तरीके से, ठीक है। और इसका टर्निंग पॉइंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ भाई कि ये है 1 और ये है -1, ठीक है। f(x) तो टर्निंग पॉइंट 1 -1 है, तो एक सेकेंड 1 यहाँ पे लिख देते हैं और ये है -1, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है 1, -1 और इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं अपनी तरफ से। ये है फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर, x -1 का स्क्वायर माइनस के प्लस के ना, ये होती है ना a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो एच कॉमा के तो हमें दिख रहे थे ना, एच जो है वो 1 है तो -1 लिख दिया हमने, और के जो है वो इसको के -1 स्क्वायर दैट लिख दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके की इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखी है, और वो बोलेंगे भाई इसकी ना आप रेंज बताएं। अच्छा, अगर उन्होंने डायरेक्ट रेंज मांगी है तो मतलब डोमेन उनको पता है कि आपको पता है। डोमेन क्या होगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, डोमेन क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स और वाई। एक्स कहाँ तक जा रहा है, एक्स जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये एक्स की वैल्यू कहीं रुकेगी नहीं, कर्व जो है वो रुकता नहीं कहीं तक, ये भी वैल्यू जाई जा रही है, ठीक है ना। तो अगर हम बोलें कि x की डोमेन क्या है, इफ द डोमेन इज नॉट स्पेसिफाइड देन द डोमेन इज
एक्सेस बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्या उससे बेहतर है मार्किंग स्कीम में जनरली ये लिखा होता है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, ये दोनों एक ही बात है जी। अगर आपकी डोमेन समझ में आ गई है, इसकी रेंज लिख के भेजना, क्योंकि ये पहला सवाल है, अच्छा सवाल पहला, इसकी रेंज लिख के भेजना। बस रेंज क्या होगी? रेंज लिख के भेजना। अगर डोमेन समझ में आ गई है तो रेंज लिख के भेजना। वाई इज रिटन, क्या बात है, और ठीक। वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वाई की या एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी? नहीं, क्या है? -1। कुछ लोग उसको माइनस इन्फिनिटी समझ लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू यहाँ रुक गई है, वाई की कोई वैल्यू इससे नीचे नहीं आ रही। वाई की मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। तो अगर आप या तो ये लिख दें, ये भी ठीक है, या आप सिर्फ ये लिख दें कि वाई जो है वो -1 से ऊपर, -1 के ऊपर है ना वाई, वाई इज ग्रेटर देन -1। वाई लिखें या एफ ऑफ एक्स लिखें, एक ही बात है। रेंज का मतलब हमारे लिए क्या है? वाई की वैल्यूज। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज। कोई मसला है यहाँ तक? क्लियर है चीज़? तो ओके लिख के भेजते, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? समझ में आई रेंज क्या होगी इसकी? अलिशबा, अरीबा, आयशा, चांदनी, दानियाल, हाजरा, हिबा। सर रिपीट कर दें। रिपीट कर दें, ठीक जी। ये हमारा टिपिकल क्वाड्रेटिक कर्व है ना, स्माइलिंग फेस, और ये जो है इस फॉर्म में, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। टर्निंग पॉइंट दिख रहा है आपको 1, -1, x1 है और y कितना -1। सबसे पहले इसकी डोमेन की बात करेंगे। डोमेन जैसे लीनियर ग्राफ की डोमेन हमेशा अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो यही होगी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। x की जो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो x कैन बी एनी रियल वैल्यू, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक फंक्शंस की भी डोमेन यही होती है, अनलेस उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई करने का मतलब होगा कि उन्होंने जूम इन कर दिया ग्राफ के अंदर, ग्राफ थोड़ा सा देख रहे हो, ग्राफ का एक पार्ट देख रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो डोमेन ये है ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं रेंज क्या है। डोमेन और रेंज हम नॉर्मली किस फॉर्म में आंसर करते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम में। रेंज की मतलब वाई की मैक्सिमम आप देखें तो वाई तो जाया जा रहा है ना, वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, मिनिमम वैल्यू -1 आएगी, इस पॉइंट के नीचे वाई नहीं जा रहा, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 जी। ठीक हो गया। तो हमने क्या लिखा है इसको, एफ ऑफ एक्स जो है या y जो है दैट इज बिटवीन -1 से लेके मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये लिखेंगे तो भी ठीक है। या आप डायरेक्ट लिख दें कि यार y जो है -1 से ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा कितना ज़्यादा? इन्फिनिटी तक, सही ना। अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो 1000 रुपये ज़्यादा कमाते हैं, x ग्रेटर देन 1000, तो कितना कमाते हैं? वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिल गेट भी 1000 से ज़्यादा कमाता है। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई मसला इस चीज़ में? ठीक हो गया, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। अब समझ में आ गया या मसला है कोई? तो क्वाड्रेटिक में जब भी हम क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाते हैं तो अगर स्माइलिंग फेस है तो हमारे पास एक हमेशा मिनिमम पॉइंट होता है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, स्माइलिंग फेस में हमेशा एक मिनिमम पॉइंट होगा, तो y की वैल्यू हमेशा हम ऐसे ही लिखेंगे, ग्रेटर देन द मिनिमम पॉइंट। अगर डोमेन पूरी है, डोमेन अधूरी है तो फिर चक्कर डिफरेंट होगा, हम देखेंगे।
डोमेन रेंज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम देख किस तरीके से रहे हैं, ये सारा काम कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कर रहे हैं हम, और ताकि क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना डोमेन और रेंज के, ये लिमिटेड नहीं है लीनियर और क्वाड्रेटिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास, उसमें भी डोमेन रेंज फाइंड करनी होगी। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही तो बता दें, गो हेड दे दें, ओके लिख के भेज दें। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो आगे भी नहीं आएगा, तो इसलिए भी बता दें। ठीक है, आज की एक लास्ट चीज़ हमने जो देखनी है वो ये है, ग्राफ अगर मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम कब होता है, जब हमें पता है कि हमारा ए जो है नेगेटिव हो। मतलब फॉर एग्जांपल ग्राफ इस तरीके से, स्माइलिंग फेस है, सॉरी सेड फेस है, इसका ट्रेंडिंग पॉइंट गिवन है, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 3,5, ठीक है, और इक्वेशन भी हम खुद बना लेते हैं। इक्वेशन में हमें ये पता है कि यार इसका जो ए है वो नेगेटिव होता है, उसको -2 कर लें, फॉर एग्जांपल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ठीक है, रूट्स में भी हम इंटरेस्टेड है नहीं, तो ये ग्राफ भी चला जा रहा है फॉर ऑल वैल्यूज। जितने भी ग्राफ आपने देखे हैं आज तक, वो आपने उसका एक पार्ट देखा। ग्राफ तो कभी एंड नहीं होता, ग्राफ चलता रहता है, ठीक है ना, ये वैल्यूज आगे चली जा रही है। ठीक हो गया? तो इसमें भी अगर मैं पूछूं यार कि डोमेन बता दें क्या, एक्सी डोमेन क्या, इफ द डोमेन इज नॉट स्पेसिफाइड, तो डोमेन क्या है, इन्फिनाइट। एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये चलता रहेगा ग्राफ, कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, वो आगे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जब तक एंडलेस ग्राफ है। ठीक है, और इसको मैंने बताया कि आप ऐसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। इसकी रेंज बता दें, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। वाई की मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू वाई की चलती रहेगी कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी, ग्राफ तो रुक ही नहीं रहा, नेगेटिव इन्फिनिटी चले जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 5 के ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा। x की मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं होगी, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 3। जी जी 3 एक्स की, नहीं बेटा, वो तो टर्निंग पॉइंट है, उसके आगे एक्स है, हाँ बिल्कुल है, कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है ना, एक्स की तो वैल्यू चली जा रही है। एक्स 100 पे भी कोई वैल्यू आएगी, एक्स बिलियन 1 ट्रिलियन पे भी कोई वैल्यू आएगी, तो हम तो कह रहे हैं कि ये इन्फिनिट वैल्यू है एक्स की। किसी भी ग्राफ में अगर डोमेन स्पेसिफाइड नहीं है, तो डोमेन यही होती है कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, ग्राफ चला जा रहा है टू टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी और पीछे टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अगर डोमेन स्पेसिफाइड होती है जैसे हमने की कुछ पार्ट्स में, तो हमने देख लिया कि रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लीनियर में हम कह रहे थे कि जब डोमेन इनफाइनाइट है तो रेंज भी इनफाइनाइट होगी। लीनियर में हमने ये कहा था जब डोमेन रियल वैल्यूज ऑल, तो रेंज भी यही होगी, ऑल रियल वैल्यूज। क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता, क्वाड्रेटिक में इवन इफ द डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, रेंज जो है वो आपके टर्निंग पॉइंट तक जाएगी, जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली लेस देन 5, ये भी लिखते सिर्फ तो काफ़ी है। कोई कंफ्यूजन ऐसे पूछ लें, क्लियर दो के लिख के भेज दें। अच्छा, इक्वल टू होगा हमेशा, 5 की इक्वल तो होगा, क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज हैं, तो मतलब 3 भी काउंट हुई है ना, तो 5 भी पूरा आएगा, लेस देन इक्वल टू 5। सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 एक पॉइंट है ना, मतलब उसकी इक्वल होगा। सर जी
हमेशा डोमेन जो होगा क्वाड्रेटिक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस का वो लीनियर वो सॉरी मतलब डोमेन उसका जो है ऑल रियल वैल्यूज होंगे। ऑल रियल वैल्यूज ही होगा जी। नहीं अभी तो हमने ऑल रियल वैल्यूज के लिए ही देखा है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। जनरली होता है, कभी कभार वो सिर्फ क्वेश्चन देते हैं और डोमेन बताते नहीं। अगर डोमेन नहीं बताई मतलब ऑल रियल वैल्यू है, अगर उन्होंने बता दी तो फिर थोड़ा चक्कर होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो हम कल देखेंगे, वो जानने के लिए कल तक वेट करें। आज के लिए इतना ही है। आज के जो हमने पढ़ा है उसमें कोई मसला तो बता दें, नहीं तो हम क्लास खत्म करेंगे। ओके तो ओके लिख के भेज दें। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।